वाराणसी में एक साधक थे, उनका नाम था सुदर्शन जी। वो माता भगवती के परम भक्त थे। वह सुबह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी में खड़े होकर माँ दुर्गा की पूजा और अर्चना किया करते थे। रोज की भांति एक दिन वह गंगा नदी में सुबह उठकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे थे। तभी वहाँ पर मछुआरों का एक ग्रुप आया। मछुआरों का सरदार सुदर्शन जी को पहले से ही जानता था। उसने सुदर्शन जी से पूछा कि अगर मैं ये मछली पकड़ने वाला जाल गंगा नदी में फेंकूंगा तो आप बताइए इसमें क्या निकलेगा। तो सुदर्शन जी ने बोला, इसमें से खरगोश निकलेगा। यह सुनकर मछुआरों के सरदार को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि सुदर्शन जी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस बात का बदला लिया जाए। उन्होंने बोला कि सुदर्शन जी, अगर मैं इस जाल 3 बार नदी में फेंकूंगा, अगर इसमें से खरगोश निकला तो मैं आपका घर धन और धान्य से भर दूंगा, लेकिन यदि इसमें से खरगोश नहीं निकला तो आपका जो हश्र होगा आप सोच भी नहीं सकते। सुदर्शन जी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो मछुआरों के सरदार ने मछुआरों को आदेश दिया कि आप 3 बार इस जाल को गंगा नदी में फेंको। पहली बार जाल फेंका गया, खाली निकला। दूसरी बार जाल फेंका गया, खाली निकला। लेकिन जब तीसरी बार जाल फेंका गया तो सचमुच उसमें से खरगोश निकला। सब लोग यह देखकर हैरान हो गए। मछुआरों का सरदार भी देखकर हैरान हो गया और उसने सुदर्शन जी के पांव पकड़ लिए और बोला कि मुझे माफ़ कीजिए, आप सचमुच में ही एक सिद्ध पुरुष हैं। अब मैं आपका घर धन धान्य से भर दूंगा, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई व्यवस्था करूं तो आप बताइए, मुझे आपके लिए कोई भी व्यवस्था करने में बड़ी खुशी होगी। सुदर्शन जी ने कहा, मेरी व्यवस्था करने के लिए भगवती जी हैं, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, कोई धन धान्य नहीं चाहिए, तू अपनी राह चल और मैं चला अपनी राह। यह कहकर वो अपनी वाराणसी के घर में जाने के लिए चल पड़ते हैं। उनके घर में जाने के लिए रास्ते में एक बड़ी पतली और संकरी गली आती है। जैसे ही उस गली में सुदर्शन जी चलना शुरू करते हैं, अचानक से उनके गाल पर बड़ी जोर से थप्पड़ पड़ता है। जैसे ही उनको थप्पड़ पड़ा वो वहीं रुक गए। जैसे ही रुके तो देखा 2 कदम पर एक बड़ी सुंदर किशोरी खड़ी है। वो उसकी सुंदरता पे मंत्र मुग्ध हो गए। और फिर देखा कि किशोरी जोर जोर से हंसने लगी और किशोरी ने बोला कि सुदर्शन, तू क्या सारी ज़िंदगी पागल का पागल रहेगा? तुझे मांगने के लिए सिर्फ खरगोश ही मिला था। तुझे पता है इस खरगोश को ढूंढने के लिए मुझे घने जंगलों में जाना पड़ा और खरगोश को मैंने नुकीली झाड़ियों से पकड़ा। उसको पकड़ते वक्त मेरे हाथ पूरी तरह से छिल गए और मेरी साड़ी का पल्लू भी फट गया। यह देखते ही सुदर्शन जी समझ गए कि साक्षात माँ भगवती मेरे सामने खड़ी है। वो उनके चरणों में गिर गए और उन्होंने क्षमा याचना मांगी।